मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। जूम दिखते होगा ना, ये देखो वो बड़े वाले से ये अभिनंदन करता है। माघ महीने में आयुर्वेद एवं स्नानार्थियों के अनुरोध है कि मेरा 2020 में आयुर्वेद लेकिन चमक बहुत रहा, आसमानी आई चालू हो जाएगा। चलो यार इसको डिलीट कर दूँगा तो रहने बाद में हो जाएगा। अपने वाहनों को पार करें, इधर उधर सड़क पर वाहन खड़ा न करें। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है। हेलो क्या हुआ, निकले खादी आ जाओ ना, खादी में आओ। हाँ प्रयागराज जिला प्रशासन हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। माघ महीने में आयुर्वेद फोटो खींच के डालो। अनुरोध है कि मीडिया प्राधिकरण द्वारा बनाए गए धर्म
सर इधर देखिएगा सर। मैडम तो हर बार यही परमानेंट कर रहा हूँ। फोटो दिखाओ यार थोड़ा। अंदर घुस चलिए। ये वाला निकालो। हाँ वो भी और ये वाला दोनों निकालो। अरे हम ठीक नहीं। अरे नाम में अरे नहीं वैसे एक मिनट नाम भले हम दूसरे दिन पहुंचा दें। अरे नहीं पहचाना नहीं है ना इसीलिए। हाँ खत्म हो गया क्या? आ गए हैं, अभी फ़ोन करते हैं आपको। ये यही प्रयागराज की टिकट भेज देना। चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, रुकेगा नहीं, जिधर जाने लायक हो उधर ही।
अरे हो जाए। अच्छा अच्छा आधे घंटे से आपको वेट कर रहे हैं। आइए चल आप बताएं कि उद्घाटन करने आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। चलो बताया 5 ये देखो ये अब धीरे धीरे काफी नए बच्चों बनारस का है जन्म का ये 12 का बाहर बुला लो, बाहर सौरभ आ जाओ। रामबाग में ये एक सामने से ले लेना। भूरत सेवा संघ देखना भाई, देखो एक आध सामने से ले लीजिएगा चारों लोग का। ये मेन है अधिकारी। ये मेरठ से कुछ डिजाइन इन लोगों ने ये बदला घुस जाइए इधर से, उस साइड से आगे से जाने दीजिए। अच्छा है काफी बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत और काम हो गया। प्रदेश में खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र के समग्र और चतुर्मुखी विकास के उद्देश्य और ये काथा साड़ी जो हरी वाली टंगी हुई है, ये प्रिंट टोटल प्रिंट है, वो है हाथ से कढ़ाई है। और एक साड़ी को बनाने में फुल फॉर्म होता है। बने हुए हैं खुद अपना बनाते हैं। ये कटिया मक्का है, ये कटिया मक्का मिक्स, ये गरज मक्का मक्का में जाता है, मक्का हमारे यहाँ साल भर प्रयागवासी भी इंतजार करते हैं, तो साल भर यहाँ इंतजार करते हैं। हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जोरदार तालियां हो जाए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सेंटर बना देंगे, ठीक है। दीप का एक सिंगल बना दीजिए। हाँ ऐसे माननीय देवी और सज्जनों, एक बार पुनः आप सभी को मुख्य समारोह ज्ञान के उत्साह का संचार करने के लिए दीप प्रज्वलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज इसी प्रदर्शनी का प्रकाशमान आरंभ करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मुख्य अतिथि जी श्री प्रवीण पटेल जी, माननीय सांसद फूलपुर प्रयागराज, साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं। सादर अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि जी एवं विशिष्ट अतिथिगण मंच पर दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करें। फोटो देख लीजिएगा।
इधर देखिएगा सर, सामने सर, इधर ये है ना, इधर देखिएगा सर कैमरे में। दीप प्रज्वलन केवल परंपरा नहीं है, ज्ञान, सेवा और सकारात्मक विचार का संकल्प है। सही आ रही है, लाइट कंपनी बढ़ा ली है। आज प्रज्वलित ये दीप सिर्फ उजाला नहीं फैलाएगा, बल्कि खादी ग्राम उद्योग के और राकेश मोहन गुप्ता जी जो ज्येष्ठ लेखा परीक्षक हैं, जोरदार तालियां हो जाए हमारे अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि उनके बिना इतना अच्छा और सफल ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने विशिष्ट अतिथियों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारे बीच हैं सविता मिश्रा जी जो कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उदय प्रताप सिंह जी जो कि जोनल अफसर हैं, एंड मनोज नहीं, साइड यहीं से आएगा, अरे साइड से। तो हमारे समक्ष है माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रवीण पटेल जी जो कि इधर देखिएगा, हल्का सा पीछे जाइए तो हाँ। जोरदार तालियां हो जाए। तैयार है ना, सेंटर से ले लीजिएगा अभी। सम्मानित कर रहे हैं श्री प्रवीण पटेल जी, जोरदार तालियां हो जाए। इधर देखिएगा सर। सविता मैम जो कि महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको अब सम्मानित किया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल, जोरदार तालियां हो जाए सविता मैम के लिए। यूपी सिंह सर जोनल अफसर वाराणसी जी को सम्मानित किया जाए जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए दर्शकों। सर इधर देखिएगा सर, सामने सर, यहाँ देखिएगा सर, इधर एक बार हाथ लगा लीजिए, यहाँ देखिए सर, सर कैमरे पर। सर साइड से इधर देखिएगा, एक मिनट इधर देखिए, ठीक। मनोज सिंह सर का अभी अभी हमने सम्मान देखा जो कि सांसद सर के प्रतिनिधि हैं। जोरदार तालियां हो जाए मनोज सिंह सर के। सामने सर, इधर सर, इधर सर, सर सर हम उमा जी बीजेपी से, उनका अभी अभी हम लोगों ने सम्मान किया। ऐसे खींच दीजिए, जान लीजिए। आज इस पावन अवसर की शुरुआत हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक आस्था के प्रति गणेश वंदना और स्वागत गीत से होगी। जैसा कि कहा गया है,
बनाया काम है। यह प्रदर्शनी विगत कई वर्षों से इसी स्थान पर प्रयागराज में कुंभ मेला और माघ मेला के अवसर पर 1 माह से अधिक के समय के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब और भी कई प्रदेशों के हमारे स्टॉल धारक अपने उत्पादों के साथ इस प्रदर्शनी में प्रतिवाद करते हैं और अपने उत्कृष्ट उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन तो करते ही करते हैं, बल्कि एक दूसरे से अपनी टेक्निक को भी साझा करते हैं। पहले जब पूज्य महात्मा गांधी जी ने खादी की अवधारणा को मूर्त रूप दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो काते सो पहने। खादी और रेशम के तमाम तरह के वस्त्र और सिले सिलाई परिधान उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की पसंद तो है ही, तो वो कुछ ना कुछ खादी के वस्त्र अवश्य खरीदता है। ये ऐसा आकर्षण खादी के प्रति यहाँ पर हमको विगत कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ कई स्टॉल ऐसे लगे हुए हैं और ग्राम उद्योग में जो क्षमता है वह कचरे से कंचन बनाने की क्षमता रखता है हमारा ग्राम उद्योग सेक्टर। जिस बांस के टुकड़े को घर में हम कोने में फेंक देते हैं उसको रोजगार पा रहे हैं। यह हमारे खादी ग्राम उद्योग विभाग के लिए एक उपलब्धि होती है कि हम गांव से शहरों की तरफ पलायन को रोकने में कहीं ना कहीं अपना एक भरपूर सहयोग समाज को हम दे रहे हैं। जब किसी भी कारीगर को उनके अपने ही आवास पर काम मिलता है तो उनका हाथ जब खाली नहीं होता है तो उनके घर में खुशहाली आती है। कहते हैं जब हाथ खाली तो जेब खाली, जेब खाली तो घर खाली, घर खाली तो पेट खाली और पेट खाली तो दिमाग खाली। और जब दिमाग खाली होता है तो किसका घर होता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हेलो। तो जब खादी ग्राम उद्योग से वित्तीय सहायता प्राप्त बैंकों के माध्यम से हम उनको रोजगार उपलब्ध कराते हैं तो अपने ही आवास पर वह अपने उत्पादों को तैयार करते हैं और इस मेले में ला करके वो बिक्री और प्रदर्शन करते हैं, जिससे ना उनका रहता है हाथ खाली। जब हाथ खाली नहीं है तो पेट घर खाली, जेब खाली नहीं होगी, जेब खाली नहीं होगी तो घर खाली नहीं है, घर खाली नहीं तो पेट खाली नहीं और पेट खाली नहीं तो दिमाग खाली नहीं है। तो उससे उनके और भी क्रिएटिव आइडियाज, उनके विचार उत्पन्न होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूँ परिक्षेत्रीय ग्राम उद्योग अधिकारी श्री जवाहरलाल जी को, कृपया आए। तालियों से स्वागत करें प्रीति जी और समूह का। कैमरा चल रहा है पीछे।
माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। आइए इधर 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 देखिएगा सर, सर यहाँ देखिएगा, इधर सर सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आया फूलपुर प्रयागराज जी से कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को प्रसिंचित करने की कृपा करें। वीडियो पकड़ेंगे क्या? पकड़ ले। हमारे खादी ग्रामोद्योग विभाग से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पर सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि लगातार हम लोग देख रहे हैं, देखिए सही है ना, कि पहले तो हम लोगों को ये लगता था कि माघ मेले में हमने चैनल खोल दिया, परंपरागत रूप से बंद था क्या? चैनल बंद चैनल खोल दिया, ऐसे सेट किया है। जैसे लोग आते थे हर साल वैसे आएंगे, लेकिन पिछले कुंभ के बाद हम लोगों ने देखा कि इस बार माघ मेले के प्रति लोगों में एक विशेष आकर्षण है, और जहां पर प्रत्येक माघ मेले के वर्ष में पूरे माह भर में जितने लोग आते थे उतने इस साल ऐसा लग रहा है कि 4 गुना 5 गुना ज्यादा लोग इस बार आ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जब समीक्षा बैठक हम लोगों की चल रही थी और उसमें मेले के बारे में जब विशेष चर्चा हुई तो निश्चित रूप से इस बात का विशेष जिक्र किया गया कि भाई पिछले कुंभ में लगभग 67 करोड़ से ज्यादा लोग आए, और इस बार ऐसी अनुमान है कि इस बार भी लगभग 15 करोड़ 18 करोड़ लोग आएंगे। और जिस तरीके से लोगों का आना बना हुआ है, ऐसा लगता है इस बार उससे भी ज्यादा लोग इस प्रयागराज में पधारेंगे। और एक बात जरूर हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो माघ मेले में आता है वो एक बार खादी के प्रदर्शनी में जरूर आता है। लोगों में खादी के प्रति इतना आकर्षण रहता है, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारी बहनें हों, माताएं हों, सभी के मन में ये इच्छा होती है कि संगम स्नान के बाद एक बार खादी के इस प्रदर्शनी में चलें और वहां पर तमाम नए नए ऐसे उत्पाद रहते हैं उसका हम लोग देखें भी, उसका उपयोग भी करें। महात्मा गांधी जिन्होंने खादी का विचार दिया, और निश्चित रूप से खादी एक वस्त्र ही नहीं बल्कि एक विचार है, और बीच में हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि खादी खासकर बुजुर्गों में खादी के प्रति विशेष एक आकर्षण रहा करता था। लेकिन फैशन के दौर में जो हमारी नौजवान पीढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि खादी जिस गति से आगे बढ़ रही है उसका हो सकता है कि कुछ न कुछ रुकावट हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उन्होंने सभी से इस बात की अपील की, खासकर खादी ग्रामोद्योग विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों से, कि हमको खादी में आधुनिकता भी लानी है और नया फैशन जैसे लोग चाहते हैं उस तरीके से वस्त्र भी तैयार करने हैं। और आज इस बात को देख के हम लोगों को खुशी हो रही है। हम लोगों ने कई स्टॉलों में यहाँ पर देखा कि आज बहुत ही आधुनिक वस्त्र और बहुत ही आधुनिक ऐसे कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं जो हमारे नौजवान साथियों को, हमारे खासकर नई पीढ़ी को भी काफी आकर्षित कर रहे हैं। निश्चित रूप से पिछली बार भी हम आए थे, समापन का समय था, और उस समय जितने लोगों ने भी स्टॉल लगाया था जिन जिन प्रदेशों से, सब लोग इस बात को लेके काफी उत्साहित थे कि भाई हमको और कुछ दिन का समय मिल जाता है, इसलिए कि इतनी बिक्री हो रही, इतने लोग आ रहे थे कि स्वाभाविक है कि हर दुकानदार चाहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमको समय मिले जिससे हमारी ज्यादा बिक्री हो, खादी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। और अभी इस बार भी
हम लोग देखे और दुकानदारों से जब हमने पूछा तो उन लोगों ने भी इस बात की चर्चा किया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और खासकर इन खादी के कपड़ों का और खादी के जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं उसका उपयोग भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को खरीद के ले जा भी रहे हैं। हम आज ऐसे मौके पर इस विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बधाई देते हैं कि निश्चित रूप से समय के साथ आप लोगों ने काफ़ी जो बदलाव किया है, खासकर उससे आने वाले समय में यह पूरे देश का सबसे नंबर 1 का ब्रांड बनेगा, ऐसी हम लोगों की कल्पना है, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। और निश्चित रूप से ये खादी केवल कुछ लोगों तक नहीं बल्कि ये आम आदमी से जुड़कर, इसलिए कि हम लोग देखते हैं कि जो खादी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी पूरी आर्थिक जो प्रगति है वो खादी से ही भी जुड़ी हुई। बहुत छोटे छोटे हमारे ऐसे जो लोग हैं धीरे धीरे काम को सीखते हैं, मौके बहुत कम हम लोगों को मिलते हैं। निश्चित रूप से खासकर माघ मेले के लोगों में जो आकर्षण है उसको और भी आगे बढ़ाने का काम करें, इसलिए कि खादी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश का स्वाभिमान भी बढ़ता है, देश की तरक्की भी होती है, देश की आर्थिक तरक्की भी होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कहते भी रहते हैं कि हमको स्वदेशी को विशेष रूप से बढ़ावा देना है और स्वदेशी तभी बढ़ेगा जब हम खादी को बढ़ाएंगे और खादी को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा नौजवान सभी लोग खुशहाल होंगे। और इसके साथ साथ आज ऐसे मौके पर आज इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है। अभी 18 तारीख को अमावस्या का स्नान है। आप सभी लोगों को अमावस्या की विशेष रूप से बधाई देते हुए, बहुत शुभकामना देते हुए और इस बात की अपील करते हुए कि खादी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जितना उपयोग करेंगे, जितना इसका प्रचार प्रसार होगा, वैसे ही हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पत्रकार बंधुओं, देवियों, सज्जनों, अभी आपने इस मंच से मुख्य अतिथि महोदय माननीय सांसद फूलपुर का उद्बोधन सुना। आपने अपने उद्बोधन से आप सभी को एक संदेश दिया है कि खादी की वस्तुओं को अपनाएं। जी हाँ, जब आप खादी का वस्त्र धारण करते हैं, खादी का जो प्रदर्शनी होगा केवल एक आकर्षण का केंद्र रहता है। हम लोग ज़्यादातर इस बात को देखते भी कि जो लोग मेले में आते हैं उस बात खादी को देखने जरूर आते हैं। आज यहाँ पर पूरे प्रदेश स्तर नहीं बल्कि पूरे देश स्तर कई प्रदेश के लोग यहाँ पर परिश्रम लगाए हुए हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों को देते हैं। पिछले कुंभ के दौरान आज बिक्री हुई खादी की, जिससे काफ़ी यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी फायदा हुआ और इस बात जिसे जुड़ रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में खादी हर व्यक्ति के लिए, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सभी लोग खादी का उपयोग करें, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2047 तक महात्मा गांधी जी का वह सपना जरूर पूरा सर देखिएगा, सर सामने देखिएगा सभी लोग। बनावा वीडियो भी दर्शाता है। सही है। जी हाँ। आइए सर। कटर की अगर बात करें तो वो केवल एक शस्त्र बस तो फाइज खिंचवा लो। फोटो खिंचवानी है हाँ, जाइए जाइए भेज देंगे। लाइव मेरा भी खींच दीजिएगा, खींच दीजिए पहले। सही है। नहीं
बस बस चल लेंगे तब हाँ मेरे पास है। प्रयागराज मंडल से आग्रह करता हूँ भैया भैया हल्का सा पीछे हो जाएगा। आप सभी की जोरदार तालियां इस अवसर पर प्रार्थनीय है। इधर देखिएगा सर, सामने सर यहाँ ठीक। हाँ ये वहाँ में गया था ना इनकी आवाज़ सामने सर। तुरंत कुटिया भोजन पानी सब देख के आए। हमारी महिला सचिव अनुभूति जी, यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम में परिक्षेत्र जोनल अधिकारी, शक्तियाँ और हमारे भाई बहन सबका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग यहाँ खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ दूर कई देशों से, कई प्रदेश से यहाँ लोग अपने हाथ के बने हुए सारे सामान, जैसे यहाँ प्रदर्शनी लगी है, अभी हमारे सांसद जी ने बताया कि इससे पहले भी लोग आए थे तो वो लोग समय की मांग कर रहे थे कि हमारे पास समय कम पड़ गया, हमें और थोड़ा समय चाहिए जिससे हम लोग दुकानदारी और अच्छी कर सकें। खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। ये खादी ग्रामोद्योग से बहुत सारे वैसे भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अरे यहीं आ जाइए ना, अभी टाइम लगेगा। कारीगर भाइयों को प्रोत्साहित किया जाता है और हाथ से काम करके अपने आप को कैसे मजबूत करें, इसकी भी उन लोगों को तरीका सिखाया जाता है। और कार्यक्रम करने के बाद उनको खरीदना है और खादी को हम लोग खरीद कर उसको प्रोत्साहित करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि खादी को और बढ़ावा मिले, इससे रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, लोग उत्साहित भी हो रहे हैं, प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। हमारे भाई साहब ने जैसे बताया कि खादी का काम कर रहे हैं तो उनका पेट भी मजबूत है, जेब भी मजबूत है, स्वावलंबी बन रहे हैं। तो
पे हम लोगों को भी सहयोग करना है। बाकी हमारे अभी विशिष्ट अतिथि जी बैठे हुए हैं, वो हम लोगों को और बताएंगे विशेष। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र प्रसाद चौधरी जी, MLC माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय, मंचासीन श्री सविता मिश्रा जी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उमा जी जो जिला समन्वयक भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री के जो उनके दिशा निर्देश हैं, इस खादी प्रदर्शनी का आयोजन, ये एक जो हमारी खादी के कार्य करने के लगे हुए मजदूर कत्तिन बनकर उनको एक प्लेटफॉर्म दिए जाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाना है जिससे वो अपने स्वरोजगार को जोड़कर स्वरोजगार और अपने आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी उपस्थिति दर्ज कराएं। जैसा कि सरकार का यह निर्देश था, हम लोग भी ये चाहते हैं कि जरूर इन सब में कंपटीशन हो, कंपटीशन से ही कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और आगे हम लोग इनको कौन सा दिशा निर्देश और दें जिससे ये और बेहतर तकनीक लगा के अपने जीविकोपार्जन को बढ़ा सकें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सर 40% लगभग महिलाएं जो घर पे खादी का है, कुछ ग्राम उद्योग के हैं, कुछ माटी कला के हैं। जो माटी कला में महिलाएं होती हैं वो अपना मिट्टी गूंथ कर अपने पतियों को दे देती हैं ताकि वो दिन भर अपना काम कर सकें। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हम लोग निःशुल्क चार्ज भी वितरण करते हैं जिससे उनकी आय दुगनी हो सके। हम लोग जब इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि सर पत्थर की चाक पे हम केवल 5 किलो ही मिट्टी रख के और 2 घंटे में काम कर सकते हैं। जो निःशुल्क चाक वितरण महोदय के अन्य गणमान्य अतिथियों के बीच से किया जाना है, उसके चार्ज भी प्राप्त हो गए हैं। और सर ये 1 किलोवाट की बिजली से एक बार में 25 किलो मिट्टी 1.25 घंटे में कार्यरत होती है। अगर हमारा प्रजापति समाज उसको देखना चाहे, चलाना चाहे तो 2 घंटे के बाद रेस्ट लेने के बाद फिर वो 25 किलो से अपना सामान बनाएगा, जिसकी आय 4 गुनी लगभग हो जाती है और नेट प्रॉफिट हुआ जो है 50% आने वाले टाइम में पाने लगता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और कुछ जो हमारे छोटे छोटे वो रेहड़ी पे जो दाना भूजते हैं उन्हें पॉपकॉर्न मशीन भी होती है जिससे कि वो अपनी और गुणवत्ता को ऊंचा करते हुए और जन सामान्य के बीच में अच्छी गुणवत्ता का पॉपकॉर्न उन्हें प्रस्तुत कर पाएंगे, कंप्लीट कर देंगे, जिससे इनका समय बचेगा और समय के साथ साथ इनकी आय भी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो 2 दिन, एक दिन भिगाना है फिर उसको 4 घंटे कसना है, वो चीजें खत्म, वो तुरंत हो जाएगी जिससे इनका समय और वो दोनों बच जाएगा और आय इनकी बढ़ जाएगी। बहुत समय ना लेते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं क्योंकि हमारे बीच जनप्रतिनिधि और हमारे आपके सबके प्रिय माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय भी हैं। उनके आशीर्वचन से हम लोग इसकी नई दिशा रूपरेखा में क्या और आयाम कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद वचनों के लिए हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद। आज गंगा जमुना सरस्वती पावक के ऐतिहासिक धरती पर अभी आपने इसके पहले महाकुंभ कराया था, इससे भी जलवेदार जल जला था ना, क्योंकि तुरंत फिर माघ मेला आ गया तो थोड़ा उतरता वाला मामला रहता है। क्योंकि जो लोग 66 करोड़ 30 लाख लोग नहा के गए हैं तो उनको पता है गंगा मैया कितनी दूर है। तो जो
नहीं नहा पाए थे, वही समय नहा रहे 15-20 करोड़ लोग नहा गए, लाखों में लोग नहा चुके। ऐसे हमारे संचालन कर रहे और हमारे विकास के पिताजी साथ बैठे हैं, महेंद्र कुशवाहा जी, और एक राकेश गुप्ता जी हमारे हैं, और हमारे सविता जी हैं, असरफी जी हैं, और यहाँ पे समस्त जितने भी खादी ग्राम उद्योग में ये गंगा जमुना सरस्वती पावा के धरती पर मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग, एलआईओ के लोग, और आचार से लेके और जितने मिट्टी के बर्तन से लेके, कुर्सी से लेके, सभी लोग जितने कपड़ा से लेके पूरा खादी ग्राम उद्योग परिवार को आज से शुभ अवसर पर सबको मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, निश्चित तौर पर आ जाइए, खादी में आ जाइए। हम लोगों को जब भी अवसर मिलता है, कुंभ मेला, माघ मेला, अन्यत्र जगह पर जब खादी ग्रामोद्योग की बात आती है तो उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि खादी केवल एक वस्त्र नहीं है, बल्कि यह भारत का आत्मा स्वावलंबन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम लोग अक्सर जानते हैं कि जब गुलामी की जंजीरों में देश जकड़ा हुआ था, तब महात्मा गांधी जी ने खादी स्वतंत्रता आंदोलन का सशक्त हथियार चरखा को बनाया, बल्कि वह करोड़ों भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने का साधन था, माध्यम था। खादी हमें स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर, जिस तरीके से हमारे देव पुरुष नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। खादी पहनकर हम न केवल एक अपने आप को संस्कृति से जुड़ते हैं, बल्कि हम उन भारत के हजारों करोड़ों बुनकरों को, मजदूरों को जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका भी एक स्वलंबन, एक इतिहास रहा इस काम में भागीदारी करने के लिए। आज पूरा देश, पूरा विश्व पर्यटन से संकट में जूझ रहा, तब खादी ग्रामोद्योग का पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ रहा करता था। तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी इस व्यवस्था में, हमारे जो प्रजापति लोग हैं, काफी चीजों उनको फ्री में, मुफ्त में यंत्र भी दिया जाता है, और काफी चीजों को होता है। हम लोग उस दौर को भी देखे हैं, तालाब से मिट्टी लाते हैं, उसको भिगोते हैं, फिर सड़ता है मिट्टी, फिर एक एक कणका में से निकाला जाता है। देखो, ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। पूरी तरीके से पॉलीथीन का भरमार हो रहा था देश में। कुल्हड़ के जगह पे हम लोग चाय पीते थे प्लास्टिक के गिलास में। आज प्लास्टिक पर्यावरण के प्रति कितना गलत संदेश है, इसलिए प्लास्टिक बंद हुआ। मिट्टी के बर्तन में व्यक्ति भोजन भी करना पसंद कर रहा है, चाय पीना भी पसंद कर रहा है। अब तुम देखते हैं कहीं कहीं कुकर भी बनाने लगे हैं, मिट्टी के बर्तन में चलता भी। तो मिट्टी में, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, तमाम चीजें अगर हमको उसमें मिल रहा है तो हम होता है खादी के तमाम चीजें, तो सूट है माता शक्तियों के लिए, बहनों के लिए, तमाम चीजें। तो ऐसा कोई चीज नहीं है रेशम से जो आपको खादी से आपको न मिल जाए। खादी कपड़े की दुकान में जो चीज ना मिल जाए, जो रजाई करता आप बाहर खरीदेंगे बहुत महंगा मिलेगा, मगर यहाँ खरीदो उसका मतलब भी है, चटाई हुआ, मैट हुआ, रजाई हुआ, गद्दा हुआ, तकिया हुआ, चदरा हुआ, तमाम चीज, झोला हुआ, जो भी कह लो, तो सब चीज आपको ये उपलब्ध है। तो हम खादी अपनाएंगे ही, स्वदेशी उत्पादों को हमको बढ़ावा देना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने का अपना योगदान पूर्ण करना है। तभी असली हमारी खादी ग्राम उद्योग का आज ये मेला सफल हुआ है। हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं कि जिस तरीके से अंत में महात्मा गांधी कहे भी थे शब्दों के साथ कि खादी हमारे देश के लिए स्वतंत्रता और इस देश के लिए ध्वजावाहक। तो निश्चित तौर पर आजादी के बाद जो मुझे अवसर मिला है, तो हम सबको खादी में रम जाना है, खादी का उपयोग करना है और लोगों को सजेस्ट सलाह देना है। और जो हमारे लोग काम करना चाहते हैं, नाम भी मांगा जाता है, लोगों भी मांगा जाता है, जहां भी जैसा अपना नाम भी लिखवा लें। कुछ यंत्र में बार बार कहता हूँ फ्री में भी दिया जाता है, पात्रता के अनुसार सूची में जो होता वो दिया जाता है। इससे संपर्क व्यवहार कर ले, और इसके लोग व्यवस्थापक हैं, अधिकारी गण वो करेंगे। लोग इसीलिए कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले सुराग होता है। तो हम लोग अगर ताकतवर हौसला है तो निश्चित तौर पर
मिट्टी भी मशीन से सारा जाएगा, चाक से बना भी लेंगे। जो हम 4 दिन में पकाते थे बनाते थे, आप 1 घंटा में पूरा बना दे रहे हैं, 2 दिन में बना के कंप्लीट करके पहुंचाए जा रहे हैं। आजकल तो मैं देखते बड़े बड़े 5 स्टारों में आइसक्रीम हुआ, रसगुल्ला हुआ, जो भी काम धाम समझते हो, वो मिट्टी के बर्तनों में देते हैं। उसका बड़ा फेवरेट मान है भारत हमारा है, सबका साथ सबके विकास पूरी तरीके से। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र तीर्थराज प्रयाग गंगा मैया के स्थान पर हर व्यक्ति के चेहरे पे मैं देख रहा हूँ कमल की तरह मुस्कान दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर विकसित भारत विकसित यात्रा 2047 तक ये निश्चित तौर पर आपका पूर्ण रूप से विश्व गुरु भी बनने जा रहा है और गंगा मैया का आशीर्वाद रहा है। तो आप लोग सब वहाँ पे जितने जल ग्रहण करके जा रहे हैं, जो भी यहाँ आया है, न कभी बीमार होगा, न कभी उसके ऊपर कोई विपत्ति आएगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले गंगा मैया के, बोलो यमुना मैया के, बोलो लेटे हनुमान के, बोलो सरस्वती मैया के, बोलो बेनी माधव के, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन को अनुग्रहित कर दिया। और अब इस कार्यक्रम की कड़ी को बढ़ाते हुए हम उस अधिकारी को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका कार्य थोड़ा सा पीछे चला भाई। तो आप सभी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया, इस प्रदर्शनी की सफलता के लिए आयोजक मंडल को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। उसके लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। इस प्रदर्शनी में बधाई हुए सभी स्टाफ भाषण की तरफ से आपका और प्रदर्शनी के इससे और बेहतर खरगोश का कपड़ा का है क्या? खरगोश के वो है क्या? जम रहा है भैया, जम रहा है बस सही है। साइज भी सही है, साइज ठीक है, जम रहा है। नहीं यार, इससे बड़ा नहीं है। 40 निकालो, 40 कोई और अच्छा निकालो, दो जब देना है। केवल कपड़ा नहीं है, उसमें का निकालो, छोटा करेंगे तो फिर यहाँ बटन नहीं बंद होगी सर। ठीक है, पता थोड़ी चाहिए, ठीक है। जब इतने लोग देख लिए, हम अपने थोड़ी लोगों का अच्छा लगना चाहिए देखने वाले, कपड़ा दूसरे को पसंद करेगा। हाँ, जब कोई कहे कि बता दे यार वहाँ बहुत लोग पसंद करा तो कैसे नहीं पसंद आया। कर देख है सर, अरे नहीं ऐसा नहीं, हमारे मेले में आए सर, अरे ऐसा नहीं करना, अरे नहीं ये गलत, हम है ना सर। जहाँ रखी है वो बड़ी है, बदल देंगे ना। सीधे बिठाइए, पेट मारते हैं पता है। तो ना थाने में इसी में देखे थे आपको सर, पता जब नागर दरोगा थे। पहचान है ये ट्रेन अच्छा, अपने लोग को वाला नहीं लाते हैं ना, हम लोग जो लेलिन ओलिन वाला ना, लेलिन का कपड़ा चाहिए है, जैसे ही कहा है उधर है, उधर है, कुछ रहे कहा दिन आज पुरुष अम्बेडकर नगर छूट वाला 25 30%, मतलब 100 रुपया के लो तो 70 देना। जब विकास हाँ साइज है, जैसे मिल गया ना, साइज का रहता है तो आदमी ले लेता है, बहुत ज़्यादा जैसे लाइन वाला होता नहीं मार सकता।
नया है अभी। पार्वती देवी नाम की एक महिला, उनके पति का नाम मल्लू है। वे गोपालपुर थाना पड़ी वहाँ तक गए निकल आए रहे हो तब आप पहुँचे हैं ना। मैंने दी थी। हाँ निकल आए। जय इसमें सदरी दिखाओ दूसरा कलर बढ़िया कटिया मत पीली हो तो ना भगवा वाली हो। हाँ पीली हो, भगवा हो, नीली हो, लाल हो, भगवा हो, हमें कौन है? सब कलर मिक्स रहते हैं। लाल एक बार सर इसको देख लें। उतार पड़ी। ऐसा ना ऑफिस का कोई नंबर नहीं होता सर, ये तो ऐसा ही साइज का होता है, साइज का होता है। ये सही हो गया। इसमें ये लोग बनाते हैं कलर वाली ठीक। हाँ हाँ ठीक है दिखा मतलब जरूरी है पहन लेना। अरे वाह पहन ले कलम में हमारी मृत्यु हो गई थी। मैं घर गया था, अच्छा समिति लेके गया था। चलिए अभी थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम निकलवा देंगे। 150 का है ना यही कितना लिंक में तो नहीं चाहिए। 50% कितना दे रहे हैं? चार तो नहीं आते। ठीक है पाँच देना चाहिए 50% में पड़ेगा। ठीक तो 500 दिए तो 5 दीजिए और एक बढ़ाए हैं 6 दीजिए। बिहार क्या है बता रहे हो? जो दाम आप बताए 50% छूट कर दो, खत्म बात। एक्स्ट्रा वही ये हो गया आपने बढ़ाया था वो उसको दे दो। ठीक है ना बढ़ाया तो फोटो खींचिए ना। हाँ लो आप पकड़ो। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक और उसको लिया गया आश्रम में कहाँ निकाल सकेंगे। क्या बात कर दिए। देखिए सिल्क जी आज जो है खादी का उद्घाटन हुआ है। आप यहाँ पे मुख्य अतिथि यहाँ पे मौजूद रहे। खादी का हर बार जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। यहाँ पे खादी की जो है मॉडलिंग भी होती है। खादी को बढ़ावा देने का यहाँ पे काम होता है। संचालक और सभी लोगों को कितना धन्यवाद देंगे। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पे हमारे जवाहर जी हैं, विकास जी के पिताजी भी हैं, हमारे सविता जी, सभी लोग हैं। अभी बतौर मुख्य अतिथि प्रवीण पटेल। देखिए महाकुंभ लगा था तभी खादी हर बार लगता है और खादी ग्रामोद्योग के तहत खादी की दुकान भी काफ़ी है। ये देखिए एक वस्त्र क्या है, पूरा जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य उद्देश्य था महात्मा गांधी का कि स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। उन्होंने चरखा चला के पूरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ा उस देश को आज़ाद कराने का काम किया। आज हम लोग जो तमाम कपड़े बाहर के पहनते थे, आज वह खादी भंडार में हमको हर तरह के कपड़ा मिलते हैं। पहले मन होता था यार ये सदरी नहीं मिलती, कोट नहीं मिलता, पैंट नहीं मिलता। आज यहाँ देखने को मिल रहा है एक से एक कपड़ा, एक से एक चदरा, एक से एक आपका कुर्ता। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं जो आपको ना मिले। तो निश्चित तौर पर हर देश के लोग, हम लोग भी अक्सर 2 अक्टूबर के एक महत्वपूर्ण दिन रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग भी खादी के तलाशते हैं कि पहना जाए बेहतर होगा। आज ठंडे के दौर चल रहा है, वही चदरा, वही तकिया, वही आपका गद्दा खादी मतलब खादी भंडार से जा रहा है। तो निश्चित तौर पर स्वदेशी अपना रहे हैं। निश्चित तौर पर देवपुरुष नरेंद्र मोदी के इतिहास में जो ये पन्ना लिखा जा रहा है, आज ये जो खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बधाई के पात्र है। 33% छूट है। यहाँ पर हमारे प्रजापति बंधु भी हस्तकला के और उनके जो मिट्टी के बर्तन पे कुल्हड़ से लेके तमाम बर्तनें जो बनाए उस पर भी काफ़ी छूट दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर बहुत प्रोत्साहन है और लोग जुड़ भी रहे हैं और खादी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मौनी महोत्सव पे जो आने वाले श्रद्धालु रहेंगे, किस तरह से बधाई रहेगी आपकी तरफ से? मौनी महोत्सव में उनको पूर्ण बधाई देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा पूरी तरीके से नहावन चल रहा है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ की व्यवस्था आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर सनातन धर्म के पूरी तरीके से डुबकी लगाने के
कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, पूरा बस फ्री लगी हुई है, कहीं कोई के पैदल आवश्यकता नहीं चलने की, भोजन भंडारा हर तरह चल रहे हैं, साधु संत महात्मा के बिल्कुल बज रहे हैं, पूरे हमारे यहाँ पे जितने क्लबवासी लोग हैं पूरी सुविधा चुस्त एवं दुरुस्त है। बाकी मैं उनको पूर्ण रूप से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती निर्मल गंगा इस समय बह रही हैं, आके डुबकी लगाएं और आशीर्वाद इसने अपने क्षेत्र के लिए मांगे। सुरेंद्र चौधरी सतत विधान परिषद प्रयाग। कुछ तो भूल जाएंगे लेकिन 18 तारीख के साथ हाँ तब तक शादी